नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम नजफगढ़ में आ पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि नजफगढ़ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ हुक्का पी रहे हैं तो एक तरफ ताश के पत्ते खेल रहे हैं अपना टाइम पास करने के लिए, और यहाँ पे चुनावी चर्चा भी हो रही थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे रुकते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके नजफगढ़ में क्या माहौल है वोट का, और इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार दिल्ली में देख रहे हैं यहाँ के लोग। तो आइए सीधा बातचीत का सिलसिला जो है हम शुरू करते हैं। पहली बात, सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप इशारा कर रहे हैं इधर इधर, आप नहीं बोलना चाहोगे क्या? गड़बड़ करेगा भाई, गड़बड़ करेगा। ठीक। हाँ सही कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी, क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ। रिटायर्ड है? हाँ जी। अच्छा, हुक्का चल रहा है यहाँ पे? हाँ, हुक्का चल रहा है, ताश चल रहे हैं, चाय पानी सब कुछ चल रहा है। सब कुछ चल रहा है। सरकार कैसे चल रही है आप लोग? सरकार ठीक चल रही है। हाँ। लेकिन अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, बदलाव क्यों चाहते हैं? यहाँ आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं कर रखा है। गली कोचे सब कुछ भट्ठा बैठ रहा है। अच्छा। सारा रोड टूटा पड़ा है, खड़े उड़े हैं, चौकड़ देने कोई किसी का ना कोई पूछता ना और कुछ नहीं होता। अब मैं मोदी जी की बात करूंगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। कैसा काम किया उन्होंने? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। देश के लिए भी कर रहे हैं और वैसे भी भाई जहाँ तक उसकी कोशिश है वो पहुँच रहा है। अच्छा। नीचे तक स्टेप ले रहा है। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी के बारे में? मोदी जी के भाई कानून व्यवस्था भी ठीक है। वैसे बाहर देशों में जो कार्रवाई है वो भी बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ जी। अच्छा जी। तो अमीर का गरीब का सबका हिसाब किताब देख रहे हैं। देख रहे हैं। ये बता दो मुझे आप कि इस बार बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो मोदी जी के नाम पे लड़ रही है, तो मोदी जी का नाम और काम? मोदी जी के नाम पे भी लड़ रही है, फिर कैंडिडेट भी अपना। जैसे यहाँ का नीलम भी कैंडिडेट है। अच्छा। इसका देवर था वो बढ़िया था भरते। अच्छा। तो ये भी अच्छा काम करेगी। अच्छा, अच्छा काम करेगी। हाँ जी। और चल भी रहा है। क्या कह रहे हैं? ऐसा जी, मेरा नाम सुखबीर सिंह खटक है। हाँ। दानी समाजा प्रधान हूँ। हाँ। और यहाँ पहले 11 साल से हमारा प्रिय हाँ। नेता भाई भरत सिंह हुए थे। हाँ। और जिस दिन से नीलम कृष्ण पहलवान अच्छा। वार्ड के अंदर पार्षद बनी हैं, उस दिन से उस वार्ड के अंदर काम हो रहे हैं। हमारे इस वार्ड के अंदर कोई काम नहीं होया है। नहीं हुआ। 10-11 साल से हम भोगी हैं। हाँ। वो भोगी भोग रहे हैं। जैसे राम लक्ष्मण ने 12 साल वनवास काटा है ना, हमने वो वनवास काट चुके हैं। वनवास काट चुके हैं हम लोग। हाँ, पर अब आने वाले टाइम में 3 तारीख केजरीवाल की होगी, 5 तारीख हमारी होगी, 8 तारीख विधानसभा में हमारी बैठन की तैयारी होगी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। और मंत्री पद नीलम कृष्ण पहलवान को दबा कर रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है और फर्ज भी निभाएंगे। ये बताओ क्यों इतना बीजेपी के बारे में क्यों इतना सोच रहे हो आप? बीजेपी में हाँ। देश को बचाने वाली बीजेपी है। कैसे? यूपी में देख ले, क्या? आप कुंभ का मेला लग गया, कितनी जनसंख्या भारी हो रही है, सब जा रहे हैं। हाँ। वहाँ गरीब भी, अमीर भी, महात्मा भी, राजनेता लोग भी वहाँ जा रहे हैं। योगी का प्यार इतना है। अच्छा। हम हाँ। अब हाँ। दिल्ली को यूपी का योगी राज बनाना चाहते हैं। दिल्ली को यूपी का योगी राज बनाना चाहते हैं। अरे 8 तारीख को हाँ। योगी राज हो के रहेगा। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। नहीं है? नहीं है। सही बता रहे हो? 101%। अरे कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। कांग्रेस जीरो। मैं वो भी तरह आपको बताऊंगा, बता दो। वो भी बताऊंगा। हाँ। कांग्रेस पार्टी हाँ। पिछले दो दौराना से 0 पॉइंट पे थी। हाँ। 0 पे थी। जी। हमारी जीत हाँ। निश्चित क्यों हुई है? हाँ। यो कांग्रेस ने थोड़ा प्रयास किया। अच्छा। केजरीवाल हारेगा, हाँ। उसकी वोट बदलेगी, हम जिंदाबाद के नारे लाएंगे। अच्छा। हाँ। तो कुछ सोच रखा है आपने? हो रहा, प्रैक्टिकल हो रहा है। प्रैक्टिकल होगा। होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। दो राय की बात नहीं है। आपके बोलने का हिसाब से मोदी और योगी और बीजेपी, बस यही 3 चीज आपको दिखाई दे रही है? अरे महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, कांग्रेस करे थे उड़ाएगा। हाँ। ऐसा सैनी साहब बैठा, सब कर फेर दिया। और 50 सीट आएगी हमारी। 50 सीट आएगी? 50 सीट। हाँ, ये बहुत मुश्किल का काम मुश्किल है। 8 तारीख को देख ली, मुश्किल है। तो मिलोगे मुझसे आप? फिर मिलेगी नहीं। 1 किलो हमारे राव साहब है। हाँ। राव साहब की बर्फी नजफगढ़ एरिया में पूरी मशहूर है। अच्छा। 1 किलो बर्फी शरत लाओ आप। शर्त लगा रहे हो? शरत लाओ, देख लो फिर आप। मैं शरत ला रहा हूँ। हाँ। 540 रुपये किलो है। अच्छा। हाँ, हाँ। अरे उस 1 किलो बर्फी की शरत मेरे साथ है। अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ। शर्त लग गई। और एक बात और है,
ये हाँ मैं फिर वो दोबारा कहता हूँ, जी। दान समाज अध्यक्ष मेरा एरिया हाँ। नून से झाड़ोदा बॉर्डर, अच्छा टिकरी बॉर्डर हाँ और डासा बॉर्डर, हाँ। जिसमें हाँ। 135 अच्छा विधानसभा नीलम कृष्ण पहलवान की लगती है। तो लग रहा है इस बार की नीलम कृष्ण पहलवान। अरे तुम मेरी बात सुनो। सुना दो, हाँ सुनूंगा मैं, आप ही बोलिए। हाँ। नीलम कृष्ण पहलवान की। हाँ। अरे जब मैं इतनी बड़ी बिरादरी का अध्यक्ष हूँ हाँ तो क्यों ना हमारा वो आएगा कैंडिडेट। हाँ और 3 से मैं साथ देता आया हूँ। अच्छा। मेरी बिरादरी 80% हाँ। पार उतरती है। अच्छा ये बताओ कि मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा एक सवाल एक पूछो। बात मेरी भी सुनो। अच्छा, ठीक आप तो मेरे उड़ा देंगे, मैं बिचलने वाला नहीं हूँ। हाँ अच्छा हाँ। और एक बात हो रही है, हाँ। जो नीलम कृष्ण पहलवान है हाँ 36 बिरादरी मिश्रा अच्छा सेवक, अच्छा 36 बिरादरी के सेवक है। अच्छा जून सेवा करेगा हाँ। वो मेवा पाओगा। पावेगा। अब मैं आपके पास थोड़ा और भी लोगों से बात कर लेता हूँ। मैं थोड़ा मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर, हाँ जगह मिलेगी थोड़ा। मैं जगह, पत्ते खेल रहे थे क्या आप लोग? पत्ते खेल रहे। अच्छा कौन सा पत्ता, मतलब क्या क्या नाम? ये काटम कार्ड का होता है, तरफ बॉल होता है। अच्छा। तो उसमें खेलते थे वो। अच्छा इसमें क्या कैसे लिखते हैं इसमें कुछ? हाँ, लिखते हैं नंबर, जिसके कट जाते हैं उसका वो करते हैं, जिसका बन जाते हैं उसका लिखते हैं। मतलब पूरा भाग चलता है इसमें, है ना? प्लस माइनस का होता प्लस है। माइनस पूरा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सरकार को चुनने से पहले प्लस माइनस कर रहे हैं, कुछ गुड़ा भाग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हाँ। देश की सुरक्षा के मुद्दे पे डालेंगे वोट, हाँ। क्योंकि मोदी है तो देश सुरक्षित है। अच्छा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। अच्छा मोदी ने फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन दिया। हाँ डिफेंस के लिए क्या क्या आपको राफेल लाया, चिनूक लाया, अपाचे हेलीकॉप्टर लाया, जो कांग्रेस कहती थी कि हमारे पास फंड नहीं है। अब फंड कहाँ से आ गया? ऐसे ऐसे हथियार फौजियों को दे रहे हैं, इतना उनका ध्यान रख रहे हैं। तो ये छोटे वो नहीं है, बहुत वो है। अच्छा जो 1 रैंक 1 पेंशन का भी मुद्दा कितने सालों से लटक रहा था, अब मोदी ने दे दिया ना। 3 किस्त में 3 बार में दिया है। जी जी दिया ना। 14 में उसने वादा करा था रेवाड़ी की रैली में। एक्स सर्विसमैन की रैली थी। मैं भी एक्स सर्विसमैन हूँ। अच्छा आप कहाँ थे? एयरफोर्स से रिटायर हूँ। एयरफोर्स में थे आप? हाँ रिटायर हूँ मैं। रिटायर्ड हो गए? हाँ जी। कब रिटायर्ड हुए? मैं 98 में। 98 में हुए? हाँ जी। तो आपने क्या देखा था उस दौर की बात करें तो? उस दौर में सेना में क्या सरकार का समर्थन कैसा था? सरकार का हेल्प कितना मिला करता था? और आज की दौर की बात करें तो मोदी कितना करते हैं? नहीं, उस टाइम में तो जैसे भाई जो हमारे एयरक्राफ्ट लोग खराब हो गए, मतलब उनका लाइफ पीरियड पूरा हो गया, उसके बदले जहाज खरीदने चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस ने आज तक नहीं खरीदे। अच्छा ना आम आदमी है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो खाली ब्लेम करता है, भाई मेरे को एलजी नहीं करने देता, मोदी नहीं करने देता। 15 साल शीला दीक्षित भी थी, उसका कभी एलजी से प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा कभी राजनीति पे झगड़ा नहीं हुआ, आऊंगा, थोड़ा राजनीति पे आऊंगा मैं। हाँ। मैं थोड़ा बात करूंगा आपके जो एयरफोर्स में बात करूं, सेना की बात करूं, तो सेना का मनोबल कितना बढ़ा है मोदी के आने के बाद? और ज्यादा। पहले क्या मनोबल हुआ करता था? बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा है अच्छा भाई। जो एयरफोर्स कहते थे हमारे स्क्वाड्रन खत्म हो गए, अब मोदी अपाचे भी लाया है, राफेल भी लाया है, रोमियो हेलीकॉप्टर भी लाया है, चिनूक हेलीकॉप्टर भी लाया है, पनडुब्बी भी उतारी हैं, समुद्री जहाज भी उतारे हैं। फौजियों के लिए ऐसी ऐसी राइफलें बना रहा है जो कई कई किलोमीटर की रेंज है उनकी। रात को भी वो कैमरे से जज करके मार सकते हैं उनको। तो उग्रवादी कम क्यों है? इसलिए कम हुए, इसलिए कम हुए। पहले क्या था? पहले तो हथियार नहीं थे ना लोगों के पास। अच्छा। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, हेलमेट नहीं थे, जूते भी बढ़िया से नहीं होते थे। अब बर्फ़ में जो चाइना के साथ हमारा जो फौज है वहाँ पे, उनको 1-1 लाख के कपड़े दे रखे बर्फ़ से बचने के लिए। अच्छा पर सैनिक। जी जी तो कहाँ से आ रहा था? पहले नहीं था। पहले तो कांग्रेस कहती थी भाई चाइना आगे आ रहा है, आने दो, वहाँ तो घास ना पेड़ ना कुछ नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा पहले कांग्रेस बोलती थी ये बात बोलती थी ये बात। कि चाइना आ रही तो आने दो, आने क्या दो, फर्क क्या वहाँ तो घास नहीं है, कुछ नहीं, ना खेती होती ना कुछ है, तो आने दो। आती थी। और अब की बार और आ जाती तो चाइना टॉप में बैठ जाता, हम नीचे हो जाते। अब की बार रोक दिया उनको। अब इंडिया की फौज है टॉप में बैठी, वो नीचे है। अगर अब की बार भी चाइना ऊपर आ जाता तो वो हाइट पे होते, हम नीचे होते। अच्छा तो देखिए राहुल गांधी तो लगातार यही बोल रहे हैं कि मोदी जी को चाइना आग दिखा रहा है, घूर के देख रहा है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। चाइना वाले घर के अंदर घुस रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। जमीन हड़प रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? राहुल गांधी को जो लिख के दे देते ना, वो भी पूरा नहीं बोल पाता। आजकल जो चुटकुले चलते हैं वो पप्पू पे ही चलते हैं। जितने भी चुटकुले आप यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो, पप्पू पे ही चुटकुले चलते हैं। वो पप्पू ही है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है कुछ भी।
सांसद हैं, अगर सेना के साथ में खड़े हैं, आवाज उठा रहे तो क्या सांसद दिक्कत? तो परिवार से, भाई उस परिवार से जो चांदी की चम्मच से खाना खाता है पहले से, वो चल रहे हैं ना, तो अब उसका क्या नॉलेज है बताओ आप? किसी टॉपिक पर नॉलेज नहीं उसका। शुरू कहीं से करेगा, ख़त्म कहीं पे जाके करेगा, बीच में कहीं घूम जाएगा, उसको पता ही नहीं क्या बोल रहा है। अब वो बोल रहा है हम तो इंडिया स्टेट से लड़ेंगे। इंडिया स्टेट से लड़ेगा? अपने देश से ही लड़ेगा वो। बोला ना उसने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि आरएसएस से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे और इंडिया स्टेट से लड़ेंगे। तो इंडिया की स्टेट से लड़ेगा, कोर्ट से लड़ेगा, सैनिकों से लड़ेगा, जुडिशरी से लड़ेगा, सबसे लड़ेगा, फौज से लड़ेगा, पुलिस से लड़ेगा। तो उसको बोलना आता ही नहीं। अच्छा, लेकिन अब एक और मुद्दा आया है कि योगी जी भी खुल के बोलते हैं अब कि पीओके को भारत में हासिल कर देंगे, ले लेंगे। तो लग रहा है कि पीओके को आना इतना पी को तो अपने आप ही आ जाएगा। पाकिस्तान में तो अभी कभी किसी टाइम भी गृह युद्ध हो सकता है। अच्छा। वहाँ पे इतनी महंगाई है, इतनी वो है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। अच्छा। इधर से वो अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, इधर से उनका आपस का बुलिस, तो फूट इतनी है, तो पीओके तो अपने आप ही आ जाएगा। वो तो चाह रहे हैं पीओके वाले तो इंडिया हमारे ऊपर अटैक करके ले ले हमारे को, वो तो चाह रहे हैं। इतने जो हैं देश के अंदर हैं मुसलमान भाई हैं, बोलते हैं कि संभाल नहीं पा रहे हो, उतनों को कहाँ से नहीं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान है तो इंडिया में है। अच्छा। ये तो आप भी जानते हो। अच्छा। और दूसरे कंट्रीज में आप देख लो, मुसलमान में क्या हाल, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है मुसलमान। अच्छा, तो लग रहा है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है आपको? नहीं, ये तो विपक्ष वाले सिर्फ अपनी वोट की राजनीति के लिए करते हैं। बाकी मोदी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास उस मुद्दे पे लेके चल रहा है। अच्छा। जब वो घर देता है किसी को, वो नहीं देखता भाई ये मुसलमान है, वो गरीब को देता है। अच्छा। हिंदू मुसलमान नहीं देखता। अच्छा। गैस चूल्हा देता है, वो ये नहीं देखता है मुसलमान है हिंदू है। अच्छा। सबको देता है। अच्छा। हर गांव में बिजली दे रहा है, वो नहीं देखता भाई मुसलमान का गांव है या हिंदू का गांव है। अच्छा। तो सबको दे रहा है वो। अच्छा, तो मैं बात करूंगा मोदी जी के आने के बाद आपका नजफगढ़ कितना बदला? नजफगढ़ को क्या मिला मोदी के द्वारा? नहीं, नजफगढ़ तो अभी जैसे ही इन्होंने G20 कराया था, जितना पैसा लगा 95% पैसा मोदी का लगा, 5% इनका लगा। अब ये द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, जितना भी ये डेवलप हो रहा है इस साइड में, छावला साइड में, ये सब मोदी करा रहा है, गडकरी करा रहा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खाली स्कूल रंग पेंट करके दिखा दिया जी हमने नए स्कूल बना दिए। ये बोलते 22,000 कमरे बना दिए। 22,000 कमरे वैसे ही होते हैं क्या? इन्होंने किया ही नहीं कुछ। बोतल दिए, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक बोतल फ्री दी। ये अन्ना हजारे के नाम पे आए थे, अब अन्ना हजारे ही इनको बोलता है इनको हटाओ यहाँ से। हाँ, ये बात तो सही है। और भी लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं आप। जी बिल्कुल। तो लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार बीजेपी आएगी 100%। 100% आएगी? हाँ जी। केजरीवाल का? केजरीवाल की ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 सीट आएगी। ये तो बहुत ज्यादा कम बता दिए आप। हाँ? इतनी आएंगी, इतनी आएंगी देख लेना। हाँ, इनसे बात करो। आप नहीं करोगे? हाँ? क्यों, क्या वजह? ना मेरे बस की कोई ना बात है। अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ क्या मैं? ना अच्छा कर रहे हो? अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, बस इसी से बात कर लेता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह जी। हाँ जी। थोड़ा आपके आगे बैठ जाता हूँ। क्या सोच रहे? कितनी उम्र है आपकी? 70 साल के करीब होगी। 70 साल करीब हो गई। हाँ। बड़े फिट नजर आ रहे हो आप, तंदुरुस्त हो अभी। अच्छा। ऐसे रहिए आप। सरकार कैसी है आप ये बता दीजिए। सरकार है? हाँ। कौन सी सरकार है? नीचे की ऊपर की? दो सरकार है, ठीक हाँ, सही कह रहे हो आप। पहले ऊपर की बता दीजिए आप। ऊपर की ठीक है। हाँ? ऊपर की ठीक है। क्यों है? काम करे है? क्या काम करे हैं? के काम नहीं किया जो काम करने के देश के इसमें काम करे हैं। हाँ, गरीबों के लिए काम किया, करे है। बेरोजगारों के लिए काम किया। ऐसा अभी बेरोजगारी तो चलती रहे है, बड़ा देश है। हाँ। काम किया क्यों नहीं? काम तो करे है। हाँ। वहाँ डमरूगढ़ में रोड वो बना था, रोड पूरे हाँ। 30 साल पहले मुहूर्त करने लग गए थे कांग्रेस वाले। हाँ। अरे चाइना के टांगड़ा करता अडर दे उल्टे हटिया कर दे। हाँ। आज मोदी ने जो ना हाँ। तवांग चंग जो ना डबल रोड है हाँ। और लाइन काट दी, रेल पहुँचा दी। हाँ। अच्छा, इतना काम किया। हाँ, सारे बॉर्डर अब काम कर रखे है। सारे बॉर्डर पे? हाँ, हिंदुस्तान के बॉर्डर कितने चालू, और देश के अंदर? देश के अंदर भी काम कर रखे है। कितने 4 करोड़ के मकान बना दिए गरीबों के। 4 करोड़ मकान बना दिए। दिल्ली में सब दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पे वोट करेंगे दिल्ली के लोग? इस मुद्दे पर क्या करेंगे जी? दिल्ली के तो छोटी सरकार के ऊपर करेंगे। इसी बड़ा भ्रष्टाचार मचा रखा है। क्या? ये और देखते नहीं, आपके सामने रोड है। हाँ। पहली चीज तो आदमी आवा जाओ रोड पर चल लगा, गली में चल लगा, ये देख लो आप है। पानी पीने का उड़ नहीं। सब तुम 2 दिन पानी दे भी किसा पानी आवे, आओ बताओ ना भी आवे। लास्ट वाले का जो लास्ट वाले मकान उन्हें नहीं पहुँचता पानी। अच्छा। हाँ,
ये सब मुद्दा है आप लोगों का। मुद्दा है। तो ऊपर वाले को पसंद करोगे नीचे वाले को? नीचे वाला पसंद करे मुद्दा उठ क्या। हम तो जो बीजेपी के साथ हैं भाई। बीजेपी के साथ है। हाँ। उसी 65 सीट आएंगी, 65 दिल्ली में बीजेपी की। 65 सीट? हाँ जी। अरे 65 सीट कैसे आ जाएगी? आएंगी। कांग्रेस मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के वो प्रूफ मांगे है। क्या है कांग्रेस? क्या है केजरीवाल? जब हमारी सेना जो है ना उड़े दूसरे देश में कूदा है और ये वो उसके वो मांगे हैं, क्या मतलब है उसका? है उनको गौरव होना चाहिए, फकर होना चाहिए कि हमारा एक सैनिक आगे जा रहा है। और ये मांगे उसके सबूत। चाइना के साथ डलकॉम में हुआ था, क्या हुआ था? हमारे 20 सैनिक और उनके कितने? 40। हमारे ना गिर गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल उठाते थे ये लोग सेना के ऊपर पहले भी। हाँ जी। तो क्या सोच रहे हैं, मतलब इस बार 65 सीट आप तो बहुत, मतलब कि मुझे लग नहीं रहा है कि इतना। क्यों? हाँ क्यों? जब केजरीवाल इतनी लेस का था, अब तो एक तरफा इलेक्शन है। नजफगढ़ की बात भूल जाओ, भूल जाओ। नजफगढ़ एक तरफा इलेक्शन, एक तरफा। हाँ बिल्कुल। अच्छा। यहाँ से नहीं है केजरीवाल बेरुपया। बेरुपया? बेरुपया जिसका को रंग नहीं, को ढंग नहीं। हाँ। बेरुपया है। कैसे है बेरुपया? अभी भी उसी तरीके से ढिल्ला ढिल्ला शर्ट पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। अरे क्यों ना कहा, मौज ले रहा है, डाकू है। वो ऐसे याद था कि एक याद करियो दिल्ली का नाश करके रहा अपना, वो तो उसका तो मौज हो रही है, उसके लिए तो बढ़िया हो रहा है। क्या चीज को नहीं उसके लिए। शीश महल बना लिया। अच्छा। हाँ। और सर 250 किले तो छत्तीसगढ़ में ढूंढ है जमीन के। अच्छा। हाँ जी 250 किले ढूंढा था कट्ठे। मामला गड़बड़ लग रहा है मुझे आपके हिसाब से तो केजरीवाल का। लगना चाहिए जी। लगना चाहिए। आप लोग पत्ते खेलिए, आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया मैंने। यार कोई बात नहीं, और भी लोगों से थोड़ा बात करते हैं। क्या नाम है सर? छत्तर सिंह। हाँ? छत्तर सिंह। क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ रक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग से? रक्षा विभाग। अच्छा, रक्षा डिफेंस। डिफेंस से? जी। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सर भी थे और आप भी हैं। अब किस में से उसमें? मैं पहले एक्टिव जो है आर्मड कोर से हूँ। अच्छा। और उसके बाद में सिविल डिफेंस में रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? तो आपको तो तजुर्बा भी है और नॉलेज भी है, आपने सरकारें भी देखी होंगी, सरकार के अंदर का काम भी आपने देखा होगा कि सरकार किस तरीके से अंदर काम करती थी, किस तरीके से आप लोगों को ऑर्डर दिया करती थी सेना को। क्या देख रहे हैं आप? कितना माहौल बदला हुआ देख रहे हैं देश का? सेना के मामले में तो काफ़ी चेंजिंग है। और वो चेंजिंग जो है ना मोदी साहब के टाइम से ही आई है। अच्छा। एक बार जो है जनरल बीके सिंह ने बताया था कि हमारी सेना के पास में लड़ने के लिए 10 दिन का भी राशन नहीं है, तो वो सही बात थी। अच्छा। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी हमारा देश सक्षम है। अच्छा। और लड़ाई लड़ने के लिए काफ़ी तैयारियां हैं। काफ़ी तैयार है। लेकिन देश के अंदर एक लड़ाई चल रही है, आपको पता होगा, राजनीति की लड़ाई चल रही है देश के अंदर। महाराष्ट्र में लड़ाई चली, देखा किसने जीता। मध्य प्रदेश में लड़ाई चली, आपने देखा किसने जीता। हरियाणा में देख लिया। अब दिल्ली की बारी है, तो दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? ये तो सारे जो जनता है ना सभी चीज़ें देखती है, मौका सभी को देती है। और कई बार कई चीज़ें जो है ना जनता समझ नहीं पाती, तो कई बार जो नाजायज़ तरीके से लोग आ जाते हैं सत्ता में, तो फिर उनका जब पता चलता है तो फिर बाद में बदली हो जाते हैं। यही तो है डेमोक्रेसी, 5 साल में सभी का नंबर आता है। इस बार किसका नंबर लग रहा है आपको? अभी दिल्ली के हिसाब से तो परिवर्तन मुझे निश्चित लगता है। परिवर्तन लग रहा है जी। विच परिवर्तन में कौन? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? अभी इसमें आने का तो चांस बीजेपी का ज़्यादा है। ज़्यादा है। हाँ। अच्छा। तो बीजेपी का मतलब चांस समझ में नहीं आ रहा, क्यों? जो बीजेपी ने अभी गारंटी निकाला उस वजह से, क्यों? आपकी वजह से? बीजेपी का काम जो है ना, अगर देश के लेवल में हम जाएंगे तो देश में, हमारे देश में जब तक मोदी नहीं आया था तो रोज़ाना किसी शहर में बम फटते थे, तमाम आतंकवादी देश में इन्फिल्ट्रेट होते थे। तो इतनी समस्या थी कि हम कहीं आने जाने के लिए बसों में भी लिखा जाता था कि सावधान से रहें, अनजान चीज़ को छुएं नहीं। तो आज वो स्थिति नहीं है। अच्छा। हाँ। जब से मोदी साहब आए, जब से देश जो सुरक्षित महसूस कर रहा है। अच्छा, मतलब आप लोगों का सुरक्षा मुद्दा है इस बार वोट करने का? सुरक्षा हमारे लिए नहीं, सुरक्षा पूरे देश के लिए ज़रूरी है। अगर देश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और अपना जो मोदी साहब है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री है। अच्छा। अगर देश रहेगा तो इसमें छोटे बड़े गरीब
अमीर सभी रहेंगे। इसलिए देश को बचाना तो सबसे पहले है। कोई आदमी लालच दे करके अगर बाउंड्री से आतंकवादी घुसा देगा तो फिर हम कैसे रहेंगे। हमारे जो नाइबर जो मतलब जो कंट्री हैं वो इन चीज़ों से हैं। अभी बांग्लादेश की सरकार गिरा दी आतंकवादियों ने, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, अफगानिस्तान में भी ऐसे ही हुआ। तो अगर देश ही टूट जाएगा तो फिर इन सरकारों का और इनका हम क्या करेंगे। सुरक्षा मुद्दा बड़ी मुद्दा है, मतलब होना भी चाहिए। सबसे ज़रूरी है सुरक्षा। केंद्र में तो मोदी हैं सुरक्षा देश को सुरक्षित करने के लिए ना, तो अभी राज्य की बात करें तो राज्य की बात तो केजरीवाल जी जो है ना, मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इनके बारे में जानना है ना तो अन्ना हजारे जी से पूछिए, प्रशांत भूषण जी से पूछिए, कुमार विश्वास जी से पूछिए, साजिया इल्मी से पूछिए। हमसे मत पूछो। हम तो आज आप ये सोचोगे कि ये बीजेपी को सपोर्ट करने वाले सारे बैठे हैं। आप इन्हीं के लोगों से पूछो जो फाउंडर मेंबर थे इसके आम आदमी पार्टी के, वो ही साथ नहीं है। क्योंकि ये जो आदमी है ना, ये पढ़ा लिखा और बहुत तेज बुद्धि का है। मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ जिसने कोई मंत्रालय नहीं लिया हो। कोई फाइल साइन नहीं करूँगा, दूसरों को जेल भेजूँगा, अपने साथ ही जेल में भेज दिए लेकिन खुद भी जाना पड़ा। तो क्या करेंगे ऐसे लोगों को लाके राजनीति में। आपके लिए भरोसेमंद से बीजेपी है, उसी के लिए लगता तो ऐसा ही है। आइए और भी लोगों से थोड़ा बात करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। हाँ एकदम ओके। हाँ एकदम। सरकार कैसी है? ये सरकार तो भाई जाने वाली है, इसका क्या जिक्र कराएंगे। ये सरकार जाने वाली है तो क्या जिक्र करें। जाने वाली है, कहाँ जाने वाली है? अरे बस इलेक्शन हो यार, मामला साफ हो यार और कह रहे हैं। मामला साफ कर देंगे? किसका मामला भी टाइट करेंगे? टाइट तो फिलहाल तो हमारे यहाँ तो जो नीलम जी जो है 101% जीत रही है और इससे ज़्यादा क्या कह सकते। बीजेपी से प्रत्याशी हैं? हाँ बीजेपी। पूरी दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? पूरी दिल्ली का तो भाई बहुत दूर की बात है, पर बाकी जो जैसा भी सर्वे आ रहा है लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बनने के चांस ज़्यादा है। आपको लग रहा है बीजेपी की? हाँ ज़्यादा चांस है, चांस ज़्यादा है। हाँ बीजेपी की। अब देश का क्या माहौल है, देश में कैसा काम किया मोदी ने? बढ़िया क्या काम किया, तो जब हम यहाँ बैठे हैं बीजेपी पे किया तो ही। हाँ किया है, देश का क्यों नहीं बड़े बढ़िया काम किया है। यहाँ के वर्कर भी बहुत बढ़िया, जैसे भी किसी ने पता लग जाए तुरंत आ जाते हैं मरण जीने में, किसी प्रकार यारी बीमारी में। जी सर। हाँ जी, सुभाष जांगड़े। सुभाष जांगड़े। क्या सोच रहे हैं? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार? हाँ जी। ये आम आदमी पार्टी? आम आदमी तो गई, ठाकुर गया। ठाकुर गया? हाँ। कहाँ गया ठाकुर? ठाकुर तो गयो जेल में, तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल ही जाएगा और क्या करेगा वो। उसने करा क्या है? उसने कुछ नहीं करा। अपना महाठग है वो, महाठग। महाठग? ठग। अच्छा एक बात बताओ, आप सनातन धर्म से हो ना? बिल्कुल हो। बिल्कुल हो ना। ये राम मंदिर बना है, वो हिंदुस्तान में बनना चाहिए, पाकिस्तान में बनना चाहिए? 500 साल पुराना है ना। मोदी ने काम किए ना, जो काम किए ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता? नहीं। अच्छा जी, बोलते कोर्ट ने बनवाया। कोर्ट ने क्यों बनवाया? कोर्ट ने है ना सही फैसला दिया, तभी तो मोदी ने बनवाया। हाँ। राम मंदिर से भोजन मिलेगा? भोजन क्यों मिलेगा, है ना, पूजा पाठ करेंगे सब, है ना, अपना जो अपनी आस्था है वो होगी। इसलिए मोदी जी अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी का सारे ही काम अच्छा है। वे तो जीते जी है ना, भगवान है। भगवान है? हाँ मोदी जी। मोदी जी ये बहुत बड़ा पद दे रहे हो आप। हाँ बहुत बड़ा पद है वो। देखना जब उसके साथ कुछ होगा तो उसकी पूजा करेंगे लोग आने वाले टाइम में। मोदी जी? हाँ, जो काम किए हैं उसने। नमस्कार, ब्रह्म प्रकाश सोलंकी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, थोड़ा बताइए मुझे आप। कि नजफगढ़ में खड़ा हूँ मैं, तो यहाँ पे एक वोटर कौन है, मतलब जाट समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं? देखिए 36 बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं, 36 बिरादरी की वोट यहाँ पे हैं। आप पत्रकार महोदय आप आए होंगे, ये सुरखपुर रोड है और सुरखपुर रोड के ये सारे के सारे, मैं आपके कैमरामैन से चाहूँगा कि सभी लोग बैठे हैं, यहाँ के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सामाजिक लोग बैठे हैं, अच्छे सामाजिक ताने बाने के साथ बैठे हैं। और यहाँ जब आप इस रोड से आ रहे होगे तो आपने केजरीवाल को सुना होगा कहते हुए कि इस दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। आपने देखा इस रोड का क्या हाल है।
मतलब आदमी यहाँ पैदल नहीं चल सकता, गाड़ियों की तो बात ही छोड़ रोड की दीजिए। हालत तो खस्ता दिखी मुझे। हमारे यहाँ ये हम जहाँ बैठे हैं ये भाई साहब की प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कितने ही कस्टमर अब नहीं आते। दूसरी चीज़ यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट से कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है। हम तो ये भी कहते हैं कि ये जो केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल हैं, इन पे क्रिमिनल एक्ट लग करके, ये हकीकत बात है, जो यहाँ मौत हुई उसका जिम्मेदार भी ये बनता है। तो ठीक है, ये मुद्दे सारे तो मैं दिल्ली में देख ही रहा हूँ, ये मेरे लिए नया मुद्दा नहीं है। जो सड़क की बात कर रहे हो, समस्याओं की बात कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि दिल्ली, पूरी दिल्ली में ऐसे ही है। लेकिन अब मैं बात करूँगा आपसे कि किस मुद्दे पे, ठीक है ये जो मुद्दा है तो है, किस काम पे बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ज़्यादातर लोग, सब लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, कि आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पे लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं बीजेपी, भरोसा क्यों बीजेपी के ऊपर? देखिए, एक तरफ योगी जी, मोदी जी और नितिन गडकरी के शानदार जानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड है, दूसरी तरफ ये बेहाल रोड है, बेहाल दिल्ली है। अब यहाँ पे मोदी जी ने कॉलेज भी बनवा रहे हैं रोशनपुरा में, और एक URTO जो निकाला है हमारा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर से। मतलब यहाँ ये लगा लीजिए, अगर कोई विश्व स्तरीय काम हुआ तो वो योगी जी और मोदी जी के कारण ही हुआ है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। 10 साल के अंदर दिल्ली को नरक में डालने का काम केजरीवाल ने किया है। ये यहाँ पे ये केवल ये नहीं कह रहे हम बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं, ये कह रहे कि 10 साल की जो बदहाली है उससे त्रस्त आ चुके हैं, उस बदहाली को दूर करना है। बदहाली को दूर करना है जी, और इसलिए ही अब की बार 5 तारीख का चुनाव जो है उस बदहाली को दूर करने का चुनाव रहेगा। दूर करने का मतलब मोदी के नाम पे भी वोट करेंगे उनको? बिल्कुल 100% मोदी का चेहरा रहेगा। दिल्ली के जो भी व्यक्ति वो चुन करके आएंगे और वो मोदी जी के नाम पर जो है पूरी दिल्ली से अब की बार वोट ले रहे हैं। थोड़ा इनसे बात कर लूँ मैं, लोग ताश पत्ते खेल रहे हैं, थोड़ा आपसे पूछता हूँ। भाई साहब नाम बताइए। संजीत जून है जी मेरा नाम। जी, क्या करते हैं? मैं ठेकेदार हूँ भाई साहब। ठेकेदार हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, किस मुद्दे पे? मतलब माहौल तो देखो 10 साल हो गए हम ठेकेदारी का काम करते हैं, तो मैं घूमता हूँ लगभग दिल्ली में, हर एक जगह में काम करता हूँ। बट इस 10 साल के अंदर जो बदहाल मैंने देखा है, दिल्ली का बुरा हाल जो हुआ है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। अच्छा। हाँ जी। और उसके अलावा मैं बाहर भी काम करता हूँ, दिल्ली से बाहर भी। तो क्या है माहौल, क्या है? दिल्ली की बात कर रहे हैं और बाहर की बात करें तो कंपेयर करें तो क्या देख रहे हैं आप? देखो जी, बाहर भी काम करे हैं मैंने। मोदी जी ने देखो MP में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो योजनाएं लागू करी हैं उन्होंने, वैसी योजनाएं हम चाहते हैं कि हमारी दिल्ली में भी लागू हों। अच्छा। हाँ जी, जो हमारी गरीब बहनों की मदद वाली बात है, या गरीबों को घर देने की बात है, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं उन्होंने दी हैं। स्वास्थ्य की बात है, जो एक उनकी सबसे बड़ी योजना है वो स्वास्थ्य की आयुष्मान योजना। हाँ, वो दी बेस्ट है जी, गरीब से गरीब आदमी का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल लागू नहीं हो पा रहा। हाँ, वो दिल्ली में नहीं हो पा रही जी। वाकई में ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे बीच में। गरीब आदमी यहाँ पे बहुत परेशान है स्वास्थ्य के प्रति। हाँ जी, हाँ जी। तो हम नजफगढ़ में मौजूद थे, लोगों से हमने बातचीत किया। यहाँ पे कुछ रिटायर्ड अफसर भी हैं जो कि सेना में थे, और कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ किसान भी हैं, जिससे हमने बात किया। हुक्का में बैठे हुए थे, पत्ता खेल रहे थे, इनसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करी कि नजफगढ़ का क्या माहौल है, नजफगढ़ में कैसा काम हुआ, और नजफगढ़ के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, और साथ ही जो मोदी के वादे हैं, जो मोदी की गारंटी है, उसके बारे में भी यहाँ के लोगों ने आपको दिल खोल के बताया। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में 5 तारीख को क्या यहाँ का नतीजा आता है, किस मुद्दे पर यहाँ के लोग वोट करते हैं, और 8 तारीख को क्या नतीजा आता है। इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। किसी और विधानसभा में जाते हैं, वहाँ पे लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनकी बात को आप तक हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।